इन्फोसिस, जो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, वो इस समय एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। कंपनी के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, लेकिन फिर भी वो अपने भविष्य को लेकर काफी संभल कर चल रही है। तो आखिर ये विरोधाभास है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इन्फोसिस की हाल ही में मिली एक बहुत बड़ी सफलता का सबूत है। लगभग 2 अरब डॉलर की एक डील। मानना पड़ेगा, ये एक जबरदस्त जीत है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इतनी शानदार जीत के बाद भी इन्फोसिस भविष्य को लेकर इतनी चिंता में क्यों है? मतलब, एक तरफ इतनी बड़ी खुशखबरी और दूसरी तरफ इतना सदा हुआ अनुमान। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो इन्फोसिस के पक्ष में जा रही हैं और कंपनी को इतना मजबूत बना रही हैं, खासकर जब साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई हो। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों को ही देख लीजिए। रेवेन्यू में 8% की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे में तो 9% का उछाल है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि साल की शुरुआत तो एकदम धमाकेदार रही है। तो सवाल ये है कि ये मजबूती आ कहाँ से रही है? देखिए, इसके पीछे कुछ खास वजह हैं। एक तो ये कि कंपनी लगातार बड़ी बड़ी डील्स जीत रही है। दूसरा, वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। और हाँ, कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार है। और ये ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, लगभग 21%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपना काम बहुत ही कुशलता से कर रही है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर वो लगभग 21 रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा कमा रही है। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन मुश्किलों की जो इन्फोसिस के रास्ते में खड़ी हैं और भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा रही हैं। अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 0 से 3%। है ना चौंकाने वाला? कहाँ पहली तिमाही के इतने अच्छे नतीजे और कहाँ पूरे साल के लिए ग्रोथ का इतना कम अनुमान। यहीं से असल चिंता शुरू होती है। तो मैनेजमेंट इतना संभल कर क्यों चल रहा है? पहली वजह है अमेरिका और यूरोप में मंदी का डर, जो इन्फोसिस के सबसे बड़े बाजार हैं। दूसरी, टीसीएस और एचसीएल जैसी कंपनियों से जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है। इसके साथ ही क्लाइंट्स भी नए प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाने में देरी कर रहे हैं और एआई में जो भारी निवेश हो रहा है, उसका असर भी मुनाफे पर पड़ सकता है। तो इन सब बातों के बीच हर निवेशक के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या इन्फोसिस का स्टॉक यहां से 20% और ऊपर जा सकता है? चलिए दोनों तरफ की दलीलों पर एक नजर डालते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, जो लोग तेजी की उम्मीद कर रहे हैं उनका भरोसा बड़ी एआई और क्लाउड डील्स, कंपनी के अच्छे मार्जिन और मैनेजमेंट के पॉजिटिव बयानों पर है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग मंदी की आशंका जता रहे हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती, कड़े कंपटीशन और क्लाइंट्स के खर्च में देरी को एक बड़ी रुकावट मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन्फोसिस की कहानी 2 अलग-अलग ताकतों के बीच एक रस्साकशी की कहानी है। एक तरफ कंपनी की अपनी अंदरूनी ताकत है, तो दूसरी तरफ बाजार की बाहरी चुनौतियां। असल में इन्फोसिस का भविष्य इसी बात पर टिका है, क्या उसकी अंदरूनी ताकत यानी बड़ी डील्स जीतने की क्षमता और एआई में उसका निवेश उसे ग्लोबल मंदी और कंपटीशन जैसे बाहरी दबावों से पार पाने में मदद कर पाएगा। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसका आज तो काफी मजबूत दिख रहा है, लेकिन जिसके कल पर अनिश्चितता के गहरे बादल छाए हुए हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, एआई पर इन्फोसिस का जो ये बड़ा दाव है, वो उसे कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएगा या फिर ये एक बहुत महंगा जोखिम साबित होगा? इसी एक सवाल के जवाब में इन्फोसिस का आने वाला कल छिपा है।